दर्शकों, अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये ग्राम पंचायत चंदवा के मुख्यालय पर बनने वाला स्टेडियम है, जिसे गढ़वाल परिवार जो है वो बनवाने जा रहा है। और इस सारे परिदृश्य पर आज मैं एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री बनाकर आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका बाहरी परिदृश्य जो है वो आप देख सकते हैं। लंबा चौड़ा इसका खेल मैदान है, चारों तरफ इसके रंगीन चार दीवारी बन चुकी है। और एक बार इसको जब आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि गांव में अगर कोई व्यक्ति ठान लेता है तो क्या कुछ कर सकता है। ये अंदर का परिदृश्य है और अंदर दूर दूर तक फैली ये चार दीवारी और उसके बीच में ये सारा जो है ये साइकिलिंग का ट्रैक है, दौड़ने का ट्रैक है। और अभी ये स्टेडियम जो है अपनी निर्माणाधीन अवस्था में है, अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन बनने की प्रक्रिया में ये सामने आप देख रहे हैं ये बास्केटबॉल का कोर्ट है और साथ में ये वॉलीबॉल और बास्केटबॉल की सुविधाओं का यहाँ मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। बहुत शानदार और जानदार तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार कोई काम किया जा सकता है। ये सारा दृश्य जो है ये साइकिलिंग ट्रैक के साथ साथ लंबा चौड़ा जो कैंपस है उसमें आपको पूरा परिदृश्य दिखाई देगा। और इस सारे दृश्य में ये इंडोर और आउटडोर के सारे संस्थान हैं। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ इस वीडियोग्राफी के समय मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करके देखेंगे। ये सांझ का समय है, सूर्य अस्तांचल को है और ये बास्केट का पूरा ग्राउंड बना है। ये यहाँ पर जो गार्ड रूम है वो आपको दिखाई दे रहा है बास्केट ग्राउंड के पीछे। और चारों तरफ शानदार कलर्ड चार दीवारी आपको दिखाई दे रही है। स्टेडियम में अभी काम चल रहा है एक प्रकार से। और ये जो ट्रैक है उसके समानांतर इस पे एस्ट्रोटर्फ ट्रैक लगना है। यानी कुल मिलाकर के ये सारी जो प्रक्रिया है उसमें दिल खोलकर पैसा खर्च कर रहा है गढ़वाल परिवार। और गढ़वाल परिवार में ये जो कॉन्सेप्ट आया है ये गढ़वाल परिवार के अमेरिका में रहने वाले श्रीमान हरिराम जी हैं, जो वहाँ पर कर सलाहकार के रूप में काम करते हैं। और उनको बाड़मेर के खेताराम स्टेडियम को देखकर ये प्रेरणा मिली और उसके बाद उन्होंने इसे धरातल पर उतारना शुरू कर दिया। और अभी उनके परिवार के उनके अपने बड़े भाई विद्याधर जी और उनके छोटे भाई महेंद्र जी इस सारे काम को देखते हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं स्टेडियम अपने निर्माण की चरण में है। नीचे का काम लगभग हो चुका है। लाल पत्थर से यहाँ पर ये निर्माण जो है उसको प्रारूप दिया जा रहा है। बहुत सुंदर एक प्रकार से निर्माण की प्रक्रियाएं चली हैं। और ये सारा जो दृश्य है वो मैं आपको अब अंदर लेकर जा रहा हूँ। अभी निर्माणाधीन होने के कारण बहुत सी चीज़ें, ये सारी सुविधाएं, ये पूरा डिपार्टमेंट सुविधाओं से जुड़ा है। और इस सुविधा डिपार्टमेंट को एक बार आपको मैं अंदर से भी दिखाना चाहूँगा, लेकिन अंदर अंधेरा होने के कारण मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ और इसलिए वापस मैं आपको बाहर ले आया हूँ। यहाँ पर ये पूरी डॉर्मेट्री है और इस डॉर्मेट्री के साथ साथ नीचे ये जो है ये इंडोर गेम खेलने की सुविधा है, जिसमें टीटी और बैडमिंटन खेला जा सकता है। ऊपर नीचे के कमरे और गूंजती आवाज़ आपको मैं दिखाई रहा हूँ। इसके साथ साथ एक बार मैं वापस आपको ऊपर ले चलता हूँ, क्योंकि अंदर का जो अंधेरा है, अंदर का जो निर्माण है बहुत शानदार और अच्छा किया गया है। लेकिन ऊपर से कैसा दिखता है, इसका दृश्य कैसा बनता है, वो भी आपको दिखाते हैं। एक बार पुनः मैं आपको स्टेडियम की छत पर लिए चलता हूँ और वहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। अभी निर्माण सामग्री पड़ी है, पूरा बनने के बाद मैं दोबारा से आपको एक नई डॉक्यूमेंट्री बनाकर दिखाऊंगा। लेकिन अभी तो मैं निर्माणाधीन स्टेडियम की झलकियाँ आपको दिखा रहा हूँ। कुछ लोग यहाँ सेल्फी लेते हुए दिखाई देंगे। अभी इस निर्माण का लुत्फ लेते हुए अनेक प्रकार के दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ लाल पत्थर की घिसाई और कटाई का काम चल रहा है और ये सारा जो है ये रूफटॉप से मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी फूलती सांसें इस बात का गवाह है कि ऊंचाई पे चढ़ने में दम फूलने लगता है। और ये सारा दृश्य अभी इसको कवर्ड करने की जो योजना है, और ये जितना बड़ा स्टेडियम का बिल्डिंग बना हुआ दिख रहा है इतना ही बड़ा प्रस्तावित बिल्डिंग बाकी है। ये मैं बिल्कुल रूफ टॉप पर आ चुका हूँ, छत पे चलते हुए आपको दिखा रहा हूँ। ये सारा दृश्य यहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें साइकिलिंग ट्रैक साफ दिखाई दे रहा है।
साइकिलिंग ट्रैक के साथ साथ ये बास्केट का मैदान भी सामने दिखाई दे रहा है। अंदर के रूम्स दिख रहे हैं। अनेक प्रकार की अन्य खेल सुविधाओं का विस्तार भी होना है, वो भी आपको दिखेगा। आप तो बस देखते रहिए। इस सारी प्रक्रिया में महेंद्र जी गढ़वाल जो यहाँ मॉनिटरिंग करते हैं, उनसे पूछना चाहूँगा अभी कौन कौन सी प्रस्तावित योजनाएं बाकी हैं और कौन कौन सी लगभग पूरी हो गई हैं। महेंद्र जी, आपसे मैं चर्चा करना चाहूँगा, कौन सी योजनाएं बाकी हैं? ऐसा है कि भाई साहब का इरादा है, जो अमेरिका में रहते हैं हमारे भाई, उनका इरादा है कि भाई यहाँ जो स्टेडियम बन रहा है इसमें एक हॉस्टल लड़कियों का, एक लड़कों का हॉस्टल अलग से बना दिया जाए। कोच अपने अपनी सुविधा के अनुसार अपने रखेंगे तो उनमें वो ट्रेनिंग दें। और एक उनकी ये भी योजना है कि भाई अपने यहाँ एक बिल्डिंग कॉलेज की बना दो और उसमें साइंस खुलवा दो, तो उसमें लैब जो है वो विश्व स्तरीय होगी, जिसमें ये चंदवा गाँव इससे पहचाना जाएगा कि लैब वाला चंदवा। स्टेडियम भी में उनकी ये इच्छा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बने और लोग ये कहें कि भाई कौन सा गांव चंदवा, स्टेडियम वाला चंदवा। और उनकी ये भी इच्छा है कि मैं लैब को इस तरह से बनाऊंगा, कंप्यूटर लैब और साइंस की लैब, कि वो लोग याद करेंगे कि कैसी लैब है। चंदवा कोई भी आदमी रोजगार के लिए बाहर नहीं जाए, चंदवा का आदमी यहाँ से निकले कॉलेज से और वो किसी 5 को रोजगार दे। जी। और महेंद्र जी, अभी ये जो एस्टिमेट लागत अब तक कितनी हो चुकी है और कितना बड़ा प्लान है जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से? 3 करोड़ रुपए लग गए अभी तक इसमें जी। और उनकी जो योजना है उसके अनुसार तो काफ़ी लंबा बड़ा खर्च होगा इसमें जी। उनकी जो स्कीम है जी, तो अगर ईश्वर ने चार जैसा होता गया जी, तो ये बिल्कुल एक अलग ही आपको दिखाई देगा। इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें इसमें ये भी नहीं है। हम तो ये चाह, भाई साहब की इच्छा है कि हमारे चंदवा से कोई निकले और ओलंपिक में जाए और तब मेरे दिल में खुशी होगी। तो इस तरह की उनकी स्कीमें हैं। ये जो सारा ट्रैक दिख रहा है इस पे एस्ट्रोटर्फ ट्रैक लगना है फिर? हाँ, सिंथेटिक लगना है, सिंथेटिक ट्रैक लगना है। हाँ। तो कुल मिलाकर दर्शकों, मैं आपसे इस सारे विषय पर चर्चा कर रहा हूँ, उसका मतलब यही है। प्रधान जी, आप भी यहाँ आए हैं और हम इस सारे विषय में आपसे इतनी सी बात जानना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में गांव के एक आदमी के द्वारा अपने गांव के विकास के लिए जो जुनून यहाँ दिखाया जा रहा है, क्या कहेंगे, आपको कैसा लग रहा है? ये मंडा विधानसभा अनुकरणीय उदाहरण बन रहा है। ये मंडा विधानसभा क्षेत्र का चंदवा ग्राम पंचायत में स्टेडियम बनने जा रहा है। महेंद्र जी ने बताया था कि बाड़मेर के अंदर एक स्टेडियम देख के आदरणीय हरिराम जी को ये लगा कि अपने गांव के अंदर एक शानदार विश्वविख्यात स्टेडियम बनना चाहिए। और मैं तो बधाई देना चाहूँगा कि एक छोटे से गांव के अंदर इतना बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। महेंद्र जी ने बताया कि 3 करोड़ रुपए लग चुके हैं। तो आप देखिए कि जितनी 4 दीवारी आपने पहले देखी, इस 4 दीवारी के अंदर 4 गेट हैं और साइकिल ट्रैक बना हुआ है और स्टेडियम में ऊपर तैयार है। इसके ऊपर टिन शेड भी बनेगा और हॉस्टल और कॉलेज की बात आई है। मेरा तो ये बात सुनकर दिल गदगद हो चुका है कि एक छोटे से गांव के अंदर इतनी बड़ी सुविधा देने के लिए। और जो अमेरिका में रहते हैं आदरणीय हरिराम जी, उनका लक्ष्य था कि अपने गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति रोजगार के लिए भटके नहीं और हमारे गांव के लोग स्टेडियम के अंदर, कॉलेज के अंदर और यहाँ हॉस्टल में रहकर एक रोजगार को स्थापित करने का रूप दें। और उनका तो मानना ये है कि हमारे चंदवा गांव का कोई भी व्यक्ति यदि बाहर जाता है, प्रवासी बाजे, और वो कहे कि पूरे विश्व के अंदर चंदवा विश्वविख्यात हो जी, उनकी ऐसी मानसिकता है। तो मैं तो आदरणीय हरिराम जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि छोटे से गांव के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम देने जा रहे हैं। दिल में भी खुशी है और उनसे जब भी भविष्य के अंदर मिलने का अवसर मिलेगा तो मैं तो स्वयं का भाग्य समझता हूँ, सौभाग्यशाली व्यक्ति रहूँगा। मैं 3-3.5 साल पहले इधर से गुजर रहा था। उनके बड़े भाई हैं आदरणीय वीडियो रह चुके हैं विद्याधर जी, उनसे मिलना हुआ। उनसे मैंने पूछा था कि आप गुरुजी इस साइड क्यों आ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हमारे गढ़वाल परिवार की ओर से एक स्टेडियम बनने जा रहा है और आज देखने का अवसर मिला है, बड़ी खुशी हुई। और आदरणीय महेंद्र जी हैं, ये आए थे, इनके साथ आना हुआ। इन गढ़वाल परिवार को तहे दिल से बधाइयाँ देता हूँ और पूरे पंचायत के लोगों को गर्व होना चाहिए कि गढ़वाल परिवार अपने गांव के अंदर एक स्टेडियम बनाने जा रहा है। और मैं तो ये सोचता हूँ
कि विश्वविख्यात चंदवा का स्टेडियम हो। जी महेंद्र जी, कुल मिलाकर के ये जो सारी प्रक्रिया है, ये जो सारी योजना है, इसे धरातल पर उतारने में कौन कौन लगे हुए हैं, किस किस का योगदान दिखाई दे रहा है, तकनीकी सलाह कौन दे रहा है, आर्थिक सहयोग का हमें पता चल गया कि हरिराम जी भेज रहे हैं और विद्याधर जी लगा रहे हैं, आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तकनीकी सहयोग कौन कर रहा है? जगदीश गढ़वाल है, वो अक्षयन है जी। वो इसमें तकनीकी सहयोग उनका है। और मैं एक बात और बता दूं प्रधान जी आपको और राजू जी आपको, कि इसमें उन्होंने ये कह रखा है कि जो भी बच्चा यहाँ से खेल के जाए, वो अगर नेशनल खेले तो उसको 1 लाख रुपए में हमारी तरफ से देंगे जी। और चंदवा का कोई भी बच्चा अगर MBBS में निकल जाए, IIT में निकल जाए या प्लान बिट्स में एडमिशन हो जाए तो उनके लिए भी 1 लाख रुपए उनकी घोषणा है। वैसे वो करीब 8 लाख रुपए हर साल स्कूल में भिजवाते हैं। जिन बच्चों को 75% से ऊपर मार्क्स प्राप्त करते हैं, 2 लड़के 10वीं में, 2 लड़के 12वीं में, तो उनको प्रतिवर्ष हमेशा ये अनंत चलती रहेगी 75,000 प्रत्येक बच्चे को, इस तरह से करीब 7-8 लाख रुपए वो भेजते हैं जी। स्कूल के विकास के लिए। तो दर्शकों, ये सारा विषय जो है, एक आदमी के मन में जब इच्छा होती है और वो अमेरिका में कर सलाहकार के रूप में पिछले लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी मातृभूमि से, अपनी जन्मभूमि से जुड़ाव हो तो हरिराम जी गढ़वाल जैसा हो, और ये सारी जो प्रक्रिया है अपनी परिणति की तरफ बढ़ रही है, अपने निर्माण को पूरी तरह से पूर्ण करने की तरफ बढ़ रही है। अभी तो निर्माणाधीन क्षण में आपको ये वीडियो बनाकर दिखाया है, पूरा बनने पर आपको जरूर दिखाएंगे। आप देखते रहिए, हम आपको दिखा रहेंगे इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार के प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।